आज हम सीखेंगे क्लास 9 के प्रमेय 7.2 को। तो 7.2 के प्रमेय को हम प्रूफ कैसे करें, यही आज हम सीखेंगे इस क्लास में। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। उस त्रिभुज का नाम क्या रखेंगे, ए बी सी। अब इसमें क्या बोला कि बराबर भुजाओं के, देखिए प्रमेय 7.2 होता है क्या, वो कहता है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, एक त्रिभुज ले लीजिए और एक त्रिभुज में कोई दो भुजा बराबर है। जैसे मान लीजिए किसी समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर कोण। इसका कहने का मतलब है किसका, प्रमेय 7.2 का, से ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। तो इसके सामने वाला कोण कौन सा होगा, और इसके सामने वाला कोण कौन सा होगा, ए। क्लियर। तो इसका मतलब अगर ए बी बराबर है बी सी के, ए बी के सामने वाला कोण कौन सा है, सी, और बी सी के सामने वाला कोण कौन सा है, ए। इसका मतलब होगा कोण ए बराबर कोण सी। यही कहना चाह रहा है आपसे कि यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज में या किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो तो उनके आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होता है। तो यही चीज़ हम प्रूफ करने जा रहे हैं। भाई प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए मान लीजिए कि ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। ठीक, देखिए दिया है, दिया में क्या दिखाएंगे, ए बी बराबर ए सी। ठीक, इसके बाद सिद्ध करना में आइए, सिद्ध करना में इस कोण के बराबर ए वाला कोण भी बराबर कोण सी। देखिए अब हम एक चीज़ अप्लेस करेंगे, जो अप्लेस किया जाता वो रचना होता है। मतलब जैसे त्रिभुज में कोई कुछ एक्स्ट्रा हम लोग कर रहे हैं या कहीं भी कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, जैसे किसी चतुर्भुज में, ट्रायंगल में, तो वहाँ हम क्या करते हैं, रचना करते हैं। तो यहाँ हम एक रचना करेंगे और उस रचना का नाम है कोण ए का समद्विभाजक। एक कोण ए है और इसका समद्विभाजक एडी। कोण ए का समद्विभाजक क्या खींचेंगे हम, एडी खींचेंगे। अब समद्विभाजक का मतलब क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई कोण है और यहाँ से एक रेखा हम कह रहे हैं कि देखिए इस कोण का समद्विभाजक हमें खींचना है। मान लीजिए अगर ये कोण एक है तो ये क्या है, कोण दो। तो अगर ये वाली रेखा इस वाले कोण का समद्विभाजक है तो इसका मतलब क्या होगा, कोण एक बराबर कोण दो। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो वही चीज़ यहाँ भी फॉलो करना है, ए एक ए दो। ठीक, तो रचना में क्या दिखाएंगे, रचना में क्या किए अभी का, हम यही किए हैं कि कोण ए का समद्विभाजक, कोण ए का समद्विभाजक एडी खींचा। क्या किया, एडी खींचा। ठीक, अब आते हैं सर हम उपपत्ति पे। किस पर आते भैया, उपपत्ति पे। ठीक, अब देखिए कैसे करना है इसका, समझिए। उपपत्ति में क्या दिखाना है हमको, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी। त्रिभुज की सर्वांग के नियम तो आप लोगों को पता ही होगा। अगर हम 7.1 पढ़ लिए हैं या आप लोग कहीं कहीं से पढ़ लिए होंगे, तो 7.1 पढ़े होंगे तो वहाँ त्रिभुज की सर्वांग क्षमता के नियम आपको
दिए होंगे। तो वहाँ आपको कितने सर्वांग क्षमता के नियम पढ़ने थे? 3। क्या पढ़ना था? एस ए एस, दूसरा ए एस ए, तीसरा क्या पढ़ना है आपको? डबल ए एस। तो देखिए हम यहाँ उन तीनों में से किसी एक नियम को लगाएंगे, जो फॉलो कर लेगा वही लिख देंगे, बस हो गया सर्वांग। तो पहले सर्वांशम दिखाएंगे। सर्वांशम में क्या होता है? देखिए ए वाली भुजा इस वाली की भुजा के बराबर, मतलब ए बी किसके बराबर हुई? ए सी के। तो हम ए बी को किसके बराबर दिखाएंगे? ए सी बराबर दिखाएंगे। फिर अगला कोण एक बराबर कोण बी, कोण एक बराबर कोण दो, कोण एक बराबर कोण दो। कैसे हुआ? ये हुआ सर रचना से। रचना में क्या दिखाया कि जो कोण ए का समद्विभाजक है वो ए डी है, मतलब इस कोण का जो समद्विभाजक है वो ए डी है। इसका मतलब क्या हुआ? जितना कोण ए होगा उतने कोण ए होगा, कोण एक बराबर कोण दो होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ए डी के बराबर कहने का मतलब ये हुआ कि जो उभयनिष्ठ पार्ट होता है, जो उभयनिष्ठ भाग होता है, चाहे भुजा हो चाहे कोण हो, अगर उभयनिष्ठ है तो हमेशा समझ लीजिए कि वो बराबर ही होगा। क्लियर? इसलिए ए डी बराबर ए डी उभयनिष्ठ। अब ऐसा क्या है इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा। ऐसा देखिए, अगर हम ए डी को देखें तो ये इधर वाले त्रिभुज के भी साथ है और उधर वाले त्रिभुज के भी साथ है। ठीक? तो देखिए किसी एक त्रिभुज के अगर हम 3 पार्ट को बराबर कर लेते हैं नियम के अनुसार, जो उसका नियम कहता है, उस नियम में जो 3 पार्ट आते हैं, अगर हम तीनों पार्ट को प्रूफ कर लेते हैं तो समझते हैं। देखिए कौन सा नियम लगा यहाँ पे, उसके हिसाब से देखिए त्रिभुज की कोई 2 भुजा बराबर हो गई। ए बी ये वाली भुजा है, ए डी ये वाली भुजा है, ठीक। और उसके बाद एक कोण है। इसका मतलब क्या हो गया? अगर किसी एक त्रिभुज की 2 भुजा, ये 2 भुजाएं हैं और इनके बीच का एक कोण अगर बराबर है तो त्रिभुज किससे सर्वांग सम है? त्रिभुज एस ए एस नियम से। मतलब 2 भुजा और जो कोण बराबर है कहाँ हो रहा है? बीच का हो रहा है। इसका मतलब हम यहाँ क्या करेंगे? यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ए बी डी सर्वांशम ऑफ त्रिभुज ए सी डी। कौन सा नियम से हुआ है? एस ए एस सर्वांगिशमता नियम से। ठीक, अभी दिया है, मतलब दिया ही हुआ है ए बी बराबर ए सी डी, तो हमारा प्रूफ हो गया। अब देखिए जब ए त्रिभुज इसके सर्वांगसम हो गया तो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण या संगत भुजा, अगर ऐसे ही हम ओबेसली कहें तो सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भाग और संगत भाग बराबर होता है, संगत भाग में भुजा भी आ जाएंगे और कोण भी आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि ए त्रिभुज इसके सर्वांगसम, जबकि इसके सर्वांगसम, इसका मतलब इनके कोण भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। कोण भी बराबर कोण से, किससे? बाई सी पी सी टी। बाई सी पी सी टी का मतलब यहाँ क्या है? सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं, अर्थात सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। तो जो इतना बड़ा लंबा लाइन है उसको हम एक छोटे से संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए बाई सी पी सी टी का प्रयोग करते हैं। बस हमारा काम हो गया। यही प्रूफ था, ये आपका प्रूफ है। ठीक।